प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एंगल प्लेट के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने सरफेस प्लेट के बारे में बात की, सरफेस प्लेट को क्लियर किया, अच्छी तरह से सरफेस प्लेट की डेफिनेशन को समझा। इस क्लास में हम एंगल प्लेट के बारे में बात करने वाले हैं। एंगल प्लेट क्या होती है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, किस धातु से बनी होती है, क्या इनकी साइज रहती है, कितने प्रकार की रहती है, कौन सा प्रकार किस प्रकार का होता है, कहाँ इनका उपयोग किया जाता है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एंगल प्लेट। एंगल प्लेट एक यह समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण पर बनी एक प्लेट होती है। यह 90 डिग्री के एंगल पर बनी हुई एक प्लेट होती है और इसका उपयोग हम किसी जॉब को मार्किंग करते समय, मतलब किसी भी जॉब के ऊपर अगर हम मार्किंग करते हैं तो सहारा देने के काम में एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो बात करें यह 90 डिग्री यानी समकोण, नब्बे डिग्री के कोण पर बनी एक प्लेट होती है। नब्बे डिग्री के एंगल के ऊपर ये बनी हुई होती है और ये कास्ट आयरन की बनी होती है। धातु की हम बात करें किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। काफी बार ये परीक्षा में पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि एंगल प्लेट किस धातु से बनाई जाती है, तो इसका आंसर है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। और इसका उपयोग है, एंगल प्लेट का उपयोग, मुख्य बात यही है कि एंगल प्लेट क्या काम में ली जाती है या क्या उपयोग है इसका। तो मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का उपयोग हम करते हैं। मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए इसका उपयोग, मतलब जो हम एंगल प्लेट के पास में हम एक जॉब को रखेंगे और सी क्लैंप से टाइट करके हम उसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। इसकी जो साइज है, एंगल प्लेट की जो साइज है, साइज की बात करें, साइज कैसे ली जाती है, तो साइज लंबाई चौड़ाई मोटाई से ली जाती है। इसकी साइज जो है वो लंबाई चौड़ाई और मोटाई से ली जाती है। ठीक है। अब आती है एंगल प्लेट के प्रकार। सामान्यतः एंगल प्लेट 5 प्रकार की होती है। ये देखिए, ये एक एंगल प्लेट है। एंगल प्लेट के प्रकार, एंगल प्लेट के प्रकार। सामान्यतः एंगल प्लेट 5 प्रकार की होती है। ये जो है ये एंगल प्लेट ठोस एंगल प्लेट है।
तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? ये जो प्लेट है ये फिक्स होती है और 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। ये कौन सी प्लेट है अपनी? ये ठोस एंगल प्लेट है। पहली है हमारी ठोस एंगल प्लेट। ठोस एंगल प्लेट कैसे पहचान करेंगे हम इसकी? ये 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। ये 90 डिग्री के कोण पर स्थिर होती है। देखिए ये यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है और ये स्थिर, हम इसको एडजस्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ठोस एंगल प्लेट बोलते हैं और ये 90 डिग्री के कोण पर स्थिर रहती है। नेक्स्ट एंगल प्लेट की बात करें हम, काम इनका सेम है। अगर हम कोई जॉब को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर खड़ा करके और सीक्लम से बांध के उसमें हम मार्किंग कर सकते हैं, ये हमारी ठोस एंगल प्लेट का काम था। ये दूसरी एंगल प्लेट है। ये कौन सी एंगल प्लेट है? ये है हमारी एडजस्टेबल एंगल प्लेट। एडजस्टेबल एंगल प्लेट। ये सामने जो डायग्राम लगा है ये एडजस्टेबल एंगल प्लेट का डायग्राम लगा। देखिए ये यहां पे स्क्रू लगे हुए हैं इसके, इसको हम स्क्रू को हम खोल के ढीला करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी कोण के ऊपर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल एंगल प्लेट बोलते हैं। जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या काम है इसका? जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देना। ठीक है, ये हमारी दूसरी थी एडजस्टेबल एंगल प्लेट। अगली एंगल प्लेट के बारे में बात करें हम, ये एंगल प्लेट है हमारी स्लोटेड एंगल प्लेट। स्लोटेड एंगल प्लेट क्यों बोलते हैं? इसके अंदर दोनों तरफ देखो ये स्लोट कटे हुए हैं, ये स्लोट कटे हुए हैं, ये देखिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्लोटेड एंगल प्लेट। ये 3 नंबर की हमारी है स्लोटेड एंगल प्लेट। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके दोनों सिरों पर खांचे कटे होते हैं। ठीक है, इसके दोनों सिरों के ऊपर खांचे कटे होंगे। जिस एंगल प्लेट के ऊपर दोनों सिरों पर खांचे कटे होंगे उसे हम कौन सी एंगल प्लेट बोलेंगे? स्लोटेड एंगल प्लेट। काम सबका सेम ही है, वही हम किसी भी जॉब को इसके सहारे रखकर मार्किंग कर सकते हैं। अगली है हमारी, ये एक एंगल प्लेट है, ये है स्वीवेल एंगल प्लेट। स्वीवेल बेस एंगल प्लेट बोल सकते हैं हम इसको। 4 नंबर है हमारी स्वीवेल बेस एंगल प्लेट।
ये भी देखो, यहाँ पे ये जो ये स्क्रू लगा हुआ है देखो, ये इस तरह से घुमा सकते हैं, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी कोण के ऊपर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जॉब को किसी भी कोण पर हम सहारा दे सकते हैं, मतलब हमें किसी भी एंगल पे जॉब को सहारा देना होगा मार्किंग करने के लिए, तो हम इसको किसी भी तरह स्लीव करके, यानी रोल में अर्धचंद्राकार तरफ से ऐसे घूमती है ना, तो इसको हम एडजस्ट करके जॉब को सहारा देके हम काम कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्वीवेल बेस एंगल प्लेट। इसका काम भी वही है, जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देना। ठीक है, इसका उपयोग भी वही है, इसलिए हम इसको स्वीवेल बेस एंगल प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी 5 नंबर, लास्ट है, इसको बोलते हैं हम बॉक्स एंगल प्लेट। ये देखिए बॉक्स टाइप में है, ये बॉक्स टाइप में है, इसलिए हम इसको बॉक्स एंगल प्लेट बोलते हैं। 5 नंबर हमारी है बॉक्स एंगल प्लेट। ये इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये एक घन की आकृति में है, घन टाइप में ये दिखती है, इसलिए हम इसको बॉक्स एंगल प्लेट बोलते हैं। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, यह घन की आकृति में होती है, यह घन की आकृति में होती है। ओके, ये है थी हमारी एंगल प्लेट। एंगल प्लेट 5 प्रकार की होती हैं, काम सबका सेम ही है। हम किसी भी जॉब को सहारा देने के लिए, मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं या एंगल प्लेट को काम में लेते हैं। एंगल प्लेट सामान्यतः 5 प्रकार की होती हैं। पांचों प्रकार हमने पढ़े। ठोस एंगल प्लेट, दूसरी है हमारी एडजस्टेबल एंगल प्लेट, तीसरी है हमारी स्लोटेड एंगल प्लेट, चौथी है हमारी स्लीवे बेस एंगल प्लेट, और पांचवी है हमारी बॉक्स एंगल प्लेट। और ये जो पांचों एंगल प्लेट हैं, ये कास्ट आयरन की बनी हुई होती हैं। इसकी जो साइज है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई से ली जाती है। और यह एंगल प्लेट जो है वो 90 डिग्री के कोण पर बनी हुई होती है। 90 डिग्री के एंगल पर ये प्लेट होती है, जिसे हम एंगल प्लेट बोलते हैं। तो ये सारी बातें हमने आज एंगल प्लेट के बारे में बात की है। ये कंप्लीट चर्चा, कंप्लीट जो एंगल प्लेट के बारे में डेफिनेशन थी, वो इस क्लास में हमने पूरी की है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।